एक कोई सेठ जी उनकी दुकान में एक बकरा आ गया। सेठ जी ने उसका कान पकड़ा और 2000 बगल खाई होगी कोई अनाज की, गेहूं चनों की। और सेठ जी ने उनका कान पकड़ा बकरे का, डंडे डंडे की मारी। जब तक पूरे दाने मुंह से नहीं निकल गए उससे पहले सेठ जी ने छोड़ा नहीं। और जब बकरे के पूरे दाने बाहर निकल गए तो बकरा गया, सेठ जी अपनी गादी पर बैठ गया। एक संत थे, वो बैठे बैठे हंस रहे थे। संत हंस रहे थे तो सेठ जी ने कहा, बोले बकरे को तो मैंने मारा। सेठ जी ने कहा, बोले बकरे को तो मैंने पीटा, मैंने मारा, महाराज जी आप क्यों हंस रहे हो? बोले बस ऐसे ही मेरी मस्ती में हंस रहा हूं। बोले नहीं नहीं महाराज जी सही बताओ। बोले अभी बताऊंगा तो आपको दुख हो जाएगा। क्यों? बोले बताओ महाराज जी। बोले बता दूं? कहा दुखी तो नहीं होगे? बोले नहीं नहीं आप बताओ। बोले ये जो दुकान का प्लॉट खरीदा ना तब बहुत समस्या आई, पड़ोसियों ने स्टे लगा दिया था। फिर दुकान की बिल्डिंग खड़ी करी तो बहुत तकलीफ आई। फिर दुकान में माल मेटेरियल मसाला ला करके तैयारी करी, फिर इसमें सामान रखा तो बहुत कष्ट आया और दुकान को जमाने में चलाने में बहुत तकलीफ आई। फिर उसके बाद कहता था मैं सेठ हूँ, मेरी दुकान है, मेरा प्लाट है, मेरे पास इतना धन है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है और मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ। ऐसे करते करते एक दिन वो शरीर छूट गया। फिर क्या बेचारा आज अपनी मैं को मान करके, मेरी दुकान मान करके दुकान में आया था। फिर क्या 2-4-5 गबल खाए थे, 10-20 दाने खाए थे और जितने दाने खाए उतने डंडे आपने मार दिए। इसलिए मुझे हंसी आई कि देखो रे जमाना क्या है, कोई किसी का नहीं। तो उस सेठ जी ने कहा, बोले मैं समझा नहीं महाराज। बोले समझोगे क्या, ये बकरा तेरा बाप है? मेरा बाप है? बोले हाँ, ये बहुत मैं करता था तो भगवान इसको बकरा बना दिया और ये अपनी दुकान मान करके अंदर आया था और थोड़ा बहुत इसने सोचा था मेरी दुकान है, इसको क्या मालूम डंडे लगेंगे। इसलिए मुझे हंसी आई। सेठ जी ने कहा ठीक है महाराज, मानता हूं कि ये मेरा बाप ही होगा, मेरा पिता होगा और मैंने डंडे मार दिए, लेकिन आपके पास क्या प्रमाण है कि ये मेरा पिता है? तो रज्जब जी महाराज ने रज्जब बानी में लिखा है, दादू दयाल जी के शिष्य हुए, उन्होंने लिखा है कि एक पक्षी होता है, उस पक्षी की रज्जब जी महाराज ने रज्जब बानी में लिखा कि एक पक्षी के बारे में लिखा कि उस पक्षी की पांख के द्वारा यदि देख लिया जाए तो पूर्व जन्म में हम क्या थे ये दिख सकता है। और पक्षी का नाम लिखा क्या? आदम। आदम नाम का पक्षी की पांख से यदि हम देख ले तो पता लगता है कि हम पहले जन्म में क्या थे। और वो पंखुड़ी, वो पांख, वो पंख संत के पास थी। बोले मैं नहीं कहता, ये इसमें देख लो आप। और जब वो सेठ जी उस बकरे को उस पांख से देखे तो उनको लगा कि मैंने पिताजी को पीटा है और जो मैंने चोटें लगाई है उससे उनके यहाँ लाल लाल फफोले हो गए हैं और बहुत पश्चाताप किया और कहा मुझे पता नहीं रहा कि ये मेरे पिता है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि हम मानते हैं प्लॉट हमारा है, गाड़ी हमारी है, दुकान हमारा है, सब कुछ हमारा है, और यदि किसी कारण से हम दोबारा जन्म लेकर के यहाँ आ गए तो हमारे बेटे पोते हमको नहीं जानेंगे और हो सकता है हमारी भी पिटाई हो जाए।